विद्रूपता सर्वव्यापी है। ये राजनीति में भी पैर पसार चुकी है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि एक आईपीएस या आईएएस अधिकारी किसी अनपढ़ नेता के सामने घुटनों के बल क्यों बैठे। सही है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जन सेवा या समाज सेवा का कार्य कोई भी कर सकता है और चुनाव भी उसी में एक आता है, वो पढ़ा लिखा हो अथवा ना हो। उम्र का एक लाइन खींची होती है, इस उम्र के बाद आप ये कार्य कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना अनिवार्य होना चाहिए, आप देखेंगे कि करप्शन, भ्रष्टाचार शुरुआत बड़े बड़े पढ़े लिखों से ही होती है। कोई अनपढ़ या कमज़ोर तबका ऐसा काम करने के पहले 100 बार सोचता है। एक तो बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, पीछे घर में गरीबी है, वो किसी भी तरह का जोखिम लेगा नहीं। लेकिन जब ऊपर से बड़े ताकतवर लोग उसको प्रेशराइज करते हैं तो उनके बल भरोसे वो भी करना शुरू करता है। वस्तुतः मैं ये मानता हूँ कि चरित्र जो है उसको अनिवार्य होना चाहिए। अभी हाल के दिनों में तमिलनाडु में एक मुख्यमंत्री हुए हैं जिनकी प्रशंसा चहुओर हो रही है, और उनको देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, कम से कम एक्टर या एक्ट्रेस ज़रूर हो। नेता अभिनेता या अभिनेत्री होगी तो सिनेमा करेगी, फिल्में करेगी, पैसा कमाएंगे। मन में जो अभिलाषा है, वो अभिलाषा जो घर में पत्नी को दाल और बाहर दूसरी की पत्नी को चिली चिकन समझते हैं, वो भी अभिलाषा पूरी होगी। फिल्म में हीरो हीरोइन होंगे, नाचेंगे, गाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। जब सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी और जब उनके पास करोड़ों अरबों की संपदा होगी तो 2 रुपए के लिए वो क्यों अपने आप को बदनाम करेंगे। तो ये अनिवार्य होना चाहिए कि बॉलीवुड से वो नेता तभी बन सकता है जो वो अभिनेता अभिनेत्री सफल रह चुके हों। हालांकि अपवाद स्वरूप मैं कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में एक महानायक रहे हैं जो नेतागिरी के चक्कर में ज़मीन ले लिए थे और बाद में जब उसका पुरजोर विरोध हुआ तो उन्हें वो ज़मीन वापस लौटानी पड़ी। तो लालच का कोई अंत नहीं है, लालच का कोई अंत नहीं है। ज़रूरी इस बात पर होनी चाहिए कि हम माता पिता या हर माता पिता अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दे और चरित्र की शिक्षा दे, सिद्धांत की शिक्षा दे। कि हम में कहा गया है कि बिना धर्म की शिक्षा दिए किसी को शिक्षित करना एक चतुर शैतान बनाने के बराबर होता है। तो चरित्र, सिद्धांत और धर्म जिस व्यक्ति में होगा वो बेहतर इंसान भी होगा, बेहतर सामाजिक कार्य भी करेगा, बेहतर नेता भी होगा। मैं इसको मानता हूँ, आशा करता हूँ आप भी हमसे सहमत होंगे।